एवरीवन एंड वेलकम टू दिस क्लास। तो लास्ट क्लास तक हमने डिस्कस कर लिया था अबाउट फंक्शंस। नाउ लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। तो लेट अस समराइज कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है। हमने सबसे पहले वेरिएबल्स एंड डेटा के बारे में डिस्कस किया था कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा दैट यू कैन स्टोर इन पाइथन। ओके, उसके बाद हमने कलेक्शंस के बारे में डिस्कस किया, दैट इज लिस्ट एंड डिक्शनरीज। एंड देन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में, जैसे कि इफ एल्स हो गया। ओके, एंड देन लूप्स के बारे में डिस्कस किया था। एंड देन फाइनली डिस्कस किया था फंक्शंस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो हम एक फंक्शन में इनपुट दे सकते हैं। ओके, एंड देन हमने डिस्कस किया था अबाउट द फाइल मैनिपुलेशन। हमने देखा था टेक्स्ट फाइल, एक्सेल फाइल और जेसन फाइल से किस तरह से डेटा को आप पाइथन में इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर पाइथन से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, सो आफ्टर दैट हमने लास्ट क्लास में कंसेप्ट डिस्कस किया था अबाउट द एक्सेप्शंस, क्या क्या एक्सेप्शंस हो सकते हैं एंड हाउ टू प्रिवेंट एंड एंटिसिपेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस। ओके, एंड देन सेपरेट फाइल्स, फाइनली आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ व्हाई यूज जिप फाइल्स। ठीक है, नाउ इसके बाद हमने ये देखा था कि जो हमने वेरिएबल्स अभी तक यूज करें, ओके, दे आर बेसिकली दोज वेरिएबल्स विच आर डिफाइंड इन पाइथन, जो कि पाइथन में ऑलरेडी डिफाइंड है, उनकी कुछ एट्रीब्यूट्स, उनके कुछ फंक्शनैलिटी ऑलरेडी पाइथन में डिफाइंड है, तो हम उन्हीं को ही रेगुलरली यूज कर रहे थे। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एक सिंपल सा मुझे ग्रेड बुक बनाना है, ग्रेड बुक मतलब किसी स्टूडेंट का ग्रेड बुक बनाना है। ओके, तो अब देखो हमने क्या देखा था कि स्ट्रिंग इज यूज्ड टू स्टोर द कैरेक्टर्स। ओके, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स, नेम स्टोर करने के लिए होता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, कुछ भी हो गया। ओके, लिस्ट स्टोर कर सकता है आपका एक लिस्ट फॉर्म में, फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स स्टोर कर सकता है इन अ पर्टिकुलर सेमेस्टर एंड सो ऑन। डिक्शनरी स्टोर कर सकता है एक स्टूडेंट के मार्क्स, उसकी इन्फॉर्मेशन अबाउट उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड सो ऑन। ओके, बट कुछ जगह पे हमें ऐसा रिक्वायरमेंट भी आता है जहां पर कि जो रेगुलर हमारे पास डेटा टाइप्स हैं, वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, टाइप्स हैं वेरिएबल्स के, वो हम यूज नहीं कर सकते, हमें कुछ थोड़ा सा एडेड फंक्शनैलिटी उसमें चाहिए होती है। सो इन दैट केस वी फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम व्हेन वी आर यूजिंग दिस लिस्ट्स एंड डिक्शनरीज एंड सेट्स। ओके, नाउ व्हाट इफ वी कुड क्रिएट आवर ओन टाइप ऑफ वेरिएबल, मतलब अगर मान लीजिए हमें जैसे वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है उस तरह का वेरिएबल अगर हम क्रिएट कर ले, देन व्हाट वी कैन डू विद दैट। ओके, फॉर एग्जांपल एन एनिमल, तो नाउ व्हाई व्हाट इज एनिमल, एनिमल वेरिएबल में क्या होगा, बेसिकली एक ऐसा वेरिएबल व्हिच कैन स्टोर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एनिमल, ओके, और एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एनिमल और फंक्शनैलिटी ऑफ एन एनिमल। ओके, सिमिलरली एक कार या फिर एक स्टूडेंट। ओके, नाउ व्हाई आई एम सेइंग दीस थ्री, मैंने ये तीन एग्जांपल्स क्यों लिए? The very simple reason is because they are basically what we can say is that they are real world objects. Okay, these are basically real world. Okay, okay, so what I am trying to say is कि ये जो भी objects हैं अगर आप इनको देखेंगे, okay, so animal हो गया, कार या फिर स्टूडेंट, सो दे आर बेसिकली रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के साथ ये वाला प्रॉब्लम रहता है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे ऐसे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हम सॉफ्टवेयर में उस वे में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, या फिर सॉफ्टवेयर है वो पूरी तरह से, या फिर कोई लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग, तो वो पूरी तरह से एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को नहीं शो कर सकता। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। नाउ इसीलिए हमें क्या चाहिए कि हमें सॉफ्टवेयर को कुछ इस तरह से मॉडिफाई करना होगा कि जो रेगुलर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसे चेंजेस हो, कुछ ऐसे हमारे पास फीचर्स हो जिससे कि हम रियल वर्ल्ड को उससे कनेक्ट कर पाए। ओके, so how will we doing this? Okay, how will we doing this? So we can do this by using the object oriented programming. Now इसको हम बोलते हैं डबल ओपी। नाउ अभी तक हमने जो प्रोग्रामिंग करी है, व्हाट वाज दैट? इफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग, तो फिर अभी तक जो करी है वो क्या था? सो वी कॉल इट एज अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ओके, और प्रोग्रामिंग प्रोसीजरली। तो नाउ व्हाट एग्जैक्टली प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग? जहां पे हम डेटा और फंक्शंस को सेपरेट रखते हैं, दोनों को मिक्सअप नहीं करते, उस तरह की प्रोग्रामिंग को हम बेसिकली बोलते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ओके, नाउ बहुत कुछ व्हाट वी कैन से दैट वेरी फ्यू मेटाफर्स और रिप्रेजेंटेशंस ऑफ थिंग्स इन द कोड, मतलब हम जब भी कोड लिख रहे हैं तो बहुत कम ही कोई रियल वर्ल्ड के रिप्रेजेंटेशंस को, रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स को इस तरह की प्रोग्रामिंग में इंक्लूड करते हैं। ओके, मोस्टली ये जो भी प्रोग्रामिंग हम करते हैं प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में, ये कुछ व्हाट वी कैन से एक डिफरेंट लेवल पे होती है, एक लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे होती है, जहां पे हमें बहुत ज्यादा रियल वर्ल्ड से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, लेकिन
अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेनिफिट क्या होता है कि क्योंकि बहुत सारे कमर्शियल जगह पे हमें, अब देखिए आईटी एक्चुअली यूज क्या करना है, सॉफ्टवेयर हमें क्यों यूज करना है, बिकॉज टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ बिजनेस. नाउ ऑब्वियसली बात है, इफ वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ बिजनेस, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल वर्ल्ड. सो इन द रियल वर्ल्ड देयर आर मेनी थिंग्स which are in which we have been using the software languages, okay, and we call them as commercial products. So commercial products जो होंगे उसमें basically हमें object oriented programming का use करना होता है, because this is more connected to the real world, okay. And even Python itself, Python खुद भी it is made on the object oriented programming, okay. अब देखिए खास बात क्या है कि Python में object oriented programming, although it is built in the object oriented programming, but इट इज नॉट मेंट फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट है ये बाद में डाला गया है पाइथन में, पहले ये अवेलेबल नहीं था. एंड दैट इज व्हाई बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं पाइथन में जो कि जावा को compete नहीं कर पाती कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ओके, इफ यू टॉक अबाउट द सिंप्लिसिटी देन पाइथन इज द बेस्ट कंपेयर्ड टू जावा. बट इफ यू टॉक अबाउट द layer, or we can say the functionality of object oriented in Python, it is less compared to the Java. Okay, so basically object oriented programming का building block क्या होता है, उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट. ओके, और सिंपली स्टेटेड वी कैन से इट एज ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट क्या होता है बेसिकली, तो देखिए ऑब्जेक्ट कुछ एक ऐसी चीज है जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, इट इज समथिंग विच हैज सम एट्रीब्यूट एज वेल एज सम फंक्शनैलिटी. सो लेट अस डिस्कस दिस इन डिटेल. तो देखिए ऑब्जेक्ट आपने पहले भी यूज करे, अभी तक आपने एक चीज और यूज करी जिसको हम बोल सकते हैं कंटेनर्स. कंटेनर्स क्या हुआ, जैसे कि कोई वेरिएबल है, ओके, जिसमें कि कुछ और वैल्यूज या कुछ वेरिएबल स्टोर हो सके, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लिस्ट है. ओके, सो फॉर एग्जांपल ए लिस्ट कैन कंटेन सेवरल इंटीजर्स, में बहुत सारे इंटीजर्स हो सकते हैं. नाउ these containers have attributes. अब देखिए लिस्ट अगर मैं बात करूं तो जस्ट इमेजिन लिस्ट के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं. लिस्ट के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, ओके, उसका लेंथ कितना है वी कैन से, और एनीथिंग लाइक दिस, ओके, या साइज बोल लीजिए, जैसे कि डिक्शनरी का साइज है तो साइज क्या हुआ, साइज बेसिकली एक एट्रीब्यूट हो गया. और उसके बाद एक फंक्शनैलिटी हो सकती है. फंक्शनैलिटी कैसे, कि आप एक लिस्ट में से कुछ एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आप उसमें कुछ एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके, दो लिस्ट को जोड़ सकते हैं एंड सो ऑन. दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज द फंक्शनैलिटी ऑफ एनीथिंग. सो जैसे कि एक स्ट्रिंग की बात करें तो एक स्ट्रिंग जो है वो बेसिकली हम लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके, किसी भी तरह के केस में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो हम क्या कहेंगे कि स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग हैज सम एट्रीब्यूट एज वेल एज सम फंक्शनैलिटी. आई थिंक एट्रीब्यूट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग का एट्रीब्यूट क्या हुआ, जो वैल्यू, जो डेटा आपने स्ट्रिंग में स्टोर करा है, दैट इज बेसिकली इट्स एट्रीब्यूट. एंड इफ यू टॉक अबाउट द फंक्शनैलिटी, तो फंक्शनैलिटी मतलब जो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपर टू लोअर, लोअर टू अपर, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ फंक्शनैलिटी. ओके, सो दीज आर ऑल रियली जस्ट ऑब्जेक्ट्स. तो इसका मतलब ये जो कंटेनर्स हैं, लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, आपका स्ट्रिंग हो गया, they are nothing but as an object. Why? Because object is something which has attributes, this one, as well as the functionality. So both the things are available in this particular object. Okay, now moving further, seeing things as object. अब consider एक string. For example, मैंने एक string लिया, name is equals to Doraemon. Now if I ask you that whether this is an object or not, so now you will decide कि ये object होगा कि नहीं on the basis of two things. First is it should have an attribute and it should have a functionality. So if I ask you what are the attributes of the string, so we can say कि इस object के attributes क्या हो सकते हैं, इसके जो characters हैं जैसे D, O, R, A, E, M, O, N, these are different characters. तो ये क्या है, ये basically इस name नाम के variable का, इस name नाम के function का, सॉरी, इस name नाम के string का जो attribute है वो ये है, इसके characters हैं. ओके, तो ये हमने कहा इसके कैरेक्टर्स हैं. उसके बाद अगर हम बात करें इसकी फंक्शनैलिटी, तो फंक्शनैलिटी क्या हो सकता है कि आप इसको अपर केस में कन्वर्ट कर लीजिए, आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, इसको लोअर केस में, कैमल केस में, सेंटेंस केस में, किसी भी केस में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द फंक्शनैलिटी ऑफ समथिंग. सो दैट्स व्हाई वी सी दैट दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके, दिस इज अ स्ट्रिंग एंड वी कॉल दिस एज एन ऑब्जेक्ट. हमने स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट क्यों बोला, बिकॉज इट हैज एट्रीब्यूट एज वेल एज फंक्शनैलिटी. ओके, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं नेम डॉट अपर. सो यू नो दिस, हमने अपर जो फंक्शन है इसको यूज किया है पहले भी. अपर क्या करता है, बेसिकली सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, दैट्स इट. ओके, नाउ सीइंग थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट, लेट्स सपोज कंसीडर दिस सेट. ओके, एक सेट हम मानते हैं, लेट्स सपोज पावर बॉल इज इक्वल्स टू अ सेट.
तो हमने ये सीखा था कि सेट को इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं इन पाइथन, ओके, एम्प्टी सेट को, ओके। नाउ लेट अस सपोज व्हाट अबाउट दिस सेट, तो लेट अस सपोज हम मान लेते हैं कि इसमें कुछ वैल्यूज हैं, जैसे कि 69, 43, 44, 61 एंड सो ऑन, इसकी मैंने कुछ वैल्यूज अज्यूम कर ली, ओके। नाउ व्हाट इज इट एट्रीब्यूट्स, तो इसके एट्रीब्यूट्स क्या कहेंगे, अगर मैं कहूँ पावरबॉल नाम का ये एक सेट है और इसके कुछ एट्रीब्यूट्स बताइए, ओके, इफ आई आस्क यू व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट, सो एट्रीब्यूट होंगे इसके एलिमेंट जो इस पर्टिकुलर सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, 69, 43, 44, दे आर ऑल नथिंग बट द एट्रीब्यूट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज फंक्शनैलिटी, तो फंक्शनैलिटी का मतलब क्या हुआ कि मैं इसमें कुछ फंक्शन में इसमें कुछ नया एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ, इसमें से कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, मैं 2-3 सेट्स को जोड़ सकता हूँ एंड सो ऑन, बहुत सारे इस तरह की जो फंक्शनैलिटी है जो हमने एक्स्ट्रा में फंक्शंस पढ़े थे। तो आपको याद होगा अपन ने जब भी सेट का नाम लिख के डॉट एंड देन उसके बाद ऐड नाम का फंक्शन यूज किया था, तो ये बेसिकली क्या है, ये इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की और इस पर्टिकुलर सेट की क्या है, फंक्शनैलिटी है। इसीलिए पावर बॉल नाम का जो ये एलिमेंट है, पावर बॉल और वेरिएबल है पावर बॉल इज इक्वल्स टू सेट, तो सेट इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट बिकॉज इट हैज attribute, because it has functionality, okay। Now representing things in code, so now object oriented programming will let you represent real life things as software objects। तो अभी तक तो हमने क्या देखा कि एक सेट हो गया, ठीक है, एक डिक्शनरी हो गई, एक लिस्ट हो गई, एक स्ट्रिंग हो गया, बट इससे क्या बेनिफिट हुआ, हमें क्या अल्टीमेटली इससे अचीव हो रहा है, हम क्यों डाल रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, क्योंकि हमने क्या कहा कि हमें प्रोग्रामिंग को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना है। तो रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स को प्रोग्रामिंग में शो करना है, प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट करना है। एंड फॉर डूइंग दैट वी आर यूजिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जहां पर हम रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स को, ओके, जहां पे हम रियल वर्ल्ड के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें एज अ सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स शो करेंगे, ओके, एज अ सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स। तो जो भी रियल वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट होगा, रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, अब ऑब्जेक्ट्स आप सोच सकते हैं कोई भी लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, ओके, जिसको हम बोलते हैं मैटर, वो सभी क्या है, वो रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स हैं और उसको हम बड़ी इजीली शो कर सकते हैं पाइथन में, ओके, या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आई शुड से, ओके। तो कुछ और अगर हम देखें, जैसे कि क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक टीचर, एक फर्नीचर, एक बुक एंड सो ऑन, ऑल दीज आर नथिंग बट द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। ये सभी क्या है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ओके। उसके बाद और क्या हो सकते हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट आइटम, फॉर एग्जांपल एक चेकिंग अकाउंट हो गया, ओके, या कोर्स हो गया, या वर्ड हो गया, ये सब भी क्या है, रियल वर्ल्ड है। अब आप बोलोगे कि ये रियल वर्ल्ड कैसे है, तो देखिए रियल वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं कि जो चीज को आप छू नहीं सकते या टेंजिबल नहीं है वो रियल वर्ल्ड नहीं। There are things which are tangible, okay, and there are things which are non-tangible, but both are real world, okay। So account of some person is basically a real world thing। किसी पर्सन का अकाउंट जो है बैंक में हो चाहे कहीं पे भी अकाउंट हो, दैट इज बेसिकली रियल वर्ल्ड थिंग। तो इसको भी हम क्या करेंगे, एज अ सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट दिखाएंगे, इसको भी एज अ सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट हम शो करेंगे, ओके, ठीक है। इसी तरह से कोई कैरेक्टर हो गया, वर्ड हो गया, कोई भी चीज हो गई, दैट इज बेसिकली नथिंग बट अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, ओके। ओके, देन रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैव फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी। अब देखो कोई भी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट होगा तो उसके कुछ फीचर्स होंगे और उसकी कुछ फंक्शनैलिटी होगी। जैसे कि कार की अगर बात करें तो कार इज ब्लू इन कलर, सो दैट दिस इज बेसिकली द what we can say the feature of the car, okay। If we say we can accelerate the car, so acceleration is basically a functionality of the car, you can understand this, okay, it's basically a functionality। उसके बाद अगर सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स की बात करें, सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स में भी हमें क्या चाहिए कि हमें फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक छोटी सी एनालॉजी बनती है कि रियल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके भी फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी है, जो सॉफ्टवेयर में ऑब्जेक्ट्स हैं उनके भी फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी है। सो व्हाई नॉट रिप्रेजेंट द रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ अ सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स, ओके। रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स में अगर कुछ फंक्शनैलिटी है तो हम क्यों ना रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स के साथ ही सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स में ही रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर दें। दिस इज आवर एम, ओके। तो नाउ हाउ वी कैन डू दिस, लेट अस सी। समटाइम्स इसको हम क्या कहेंगे कि जो एट्रीब्यूट है दैट इज व्हाट वी कैन से एट्रीब्यूट्स, या फिर हम उसको एबिलिटी भी बोल सकते हैं, ओके।
देन उसके बाद जो वेरिएबल्स होते हैं या फिर कहें फंक्शनैलिटी है, फंक्शनैलिटी को हम वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट एज, सॉरी नॉट वेरिएबल्स, हम इसको बोल सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स एंड एबिलिटीज, that is nothing but the features and functionality. Okay, and variables and functions, that is again nothing but the features and functionality. So these are interchangeable terms जो कि आप यूज कर सकते हैं. Okay, now consider a vehicle. For example, अगर मैं एक vehicle आपसे कहूँ, vehicle you can consider any two wheeler, you can consider any four wheeler, and if I ask you that what are the various attributes of this two wheeler, तो attributes क्या हो सकते हैं? Facts about variable basically. Okay, जैसे कि the vehicle is, the vehicle has, and something like this. Okay, and then if I ask you what are the behavior of a vehicle, so behavior क्या हो सकता है कि action जो वो vehicle perform कर सकता है. Okay, the vehicle can do this, the vehicle can do that. That is what we call as the action of the vehicle. Okay, now about a vehicle if I ask you, तो attributes क्या हो सकते हैं कि उसके number of wheels कितने हैं, color कैसा है, कब का बना हुआ है, model क्या है, year क्या है, and a lot of things, number plate. ओके, देन नंबर ऑफ पैसेंजर्स को कितने कवर कर सकता है. सिमिलरली बिहेवियर की बात करें तो इन बिहेवियर यू कैन सी कि वो राइट टर्न लेता है गाड़ी या लेफ्ट टर्न लेता है, एक्सेलरेट होता है, स्पीड अप होता है, स्पीड डाउन होता है, डिसेलरेट होता है. ओके, हॉकिंग होती है, एसी चालू होता है उसमें, एंड सो ऑन. ये सभी क्या है, ये बिहेवियर है एक व्हीकल के. ओके, तो अल्टीमेटली ये जो एग्जांपल हमने लिया ये क्या था, ये बेसिकली ये शो कर रहा है कि हम यहाँ पर एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, व्हीकल. तो व्हीकल जो चीज है ये हमारा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है. ओके, और ये इसके एट्रीब्यूट्स हो गए और ये इसका बिहेवियर हो गया. नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज, हमें ये देखना है कि ये व्हीकल को अगर मैं सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में या फिर कहें सॉफ्टवेयर में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो किस तरह से मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं. ओके, अब फॉर एग्जाम्पल ये एक व्हीकल है, ठीक है, ये एक व्हीकल है जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं कि इतने टायर हैं, इतने व्हाट वी कैन से, इसका मॉडल है, इसके मेक है, कब का बना हुआ है, ईयर है, सिमिलरली एबिलिटीज है. ओके, सिमिलरली एक और व्हीकल है, इसकी भी कुछ एबिलिटीज है एंड एट्रीब्यूट्स है. ओके, अब ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो देखिए, ऑब्जेक्ट्स जो हम पाइथन में या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड फ्रॉम अ डेफिनेशन कॉल्ड अ क्लास. ओके, तो अब देखिए, ऑब्जेक्ट अगर मुझे एक डेवलप करना है, ऑब्जेक्ट मतलब जैसे व्हीकल डेवलप करना है, तो आपने देखा होगा कि एक व्हीकल या कोई भी चीज को डेवलप करने के लिए व्हाट वी नीड इज अ ब्लूप्रिंट, वी नीड अ बैकग्राउंड मैप जो कि ये शो करे कि बेसिकली जो आप बनाना चाह रहे हो वो दिखना कैसा चाहिए. सो बिफोर क्रिएटिंग एनीथिंग वी शुड हैव अ प्लान, वी शुड हैव अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेड, वेल डॉक्यूमेंटेड प्लान. Okay, well documented plan to develop any object. So that's why it is important to understand that there should be something which is defining an object. Okay, now object को define करने के लिए क्या चीज चाहिए, तो जो object को define करने के लिए चीज चाहिए उसको हमने नाम दिया है class. Okay, so we are using class to define a particular object. Okay, और इसको हम क्या बोलेंगे, instantiation या फिर कहें instantiated. Okay, objects are created or instantiated from a definition of a class. Now an object is not a class. अब ये ध्यान रखना है कि object जो है वो class नहीं है. Okay, object क्या है, it is just a realization of class. You can say कि class क्या चीज है, class is nothing but a blueprint. Okay, a programmer can create many objects from the same class and each object created from the same class will going to have the similar structure. तो अगर मैं एक ही ब्लूप्रिंट से मल्टीपल व्हीकल्स बनाऊंगा तो ऑब्वियस बात है वो सभी व्हीकल्स एक जैसे होंगे, और एक ही ब्लूप्रिंट से मैं मल्टीपल व्हीकल्स भी बना ही सकता हूं. ओके, और जो भी बनाऊंगा वो सब एक जैसे होंगे. इसीलिए विल से कि एक ही क्लास से बनाए गए सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे होंगे, बिल्कुल सिमिलर होंगे. सिमिलर क्यों बोला, सिमिलर इसलिए बोला बिकॉज कि मान लीजिए मेरे पास एक गाड़ी का ब्लूप्रिंट है, उससे मैंने 4 गाड़ी बनाई और चारों में अलग अलग कलर कर दिया. ओके, या चारों के एक्सेलरेशन अलग अलग रख दिए, तो बेसिकली यहाँ पे क्लासेस का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है, और वी कैन से ऑब्जेक्ट्स का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है कि चारों व्हीकल जो है वो 4 टायर्स वाले हैं, चारों व्हीकल लेफ्ट में टर्न होते हैं, चारों व्हीकल राइट में टर्न होते हैं, एक्सेलरेट होते हैं, डिसेलरेट होते हैं. ओके, तो स्ट्रक्चर सेम है बट देयर वैल्यूज कैन और वैल्यूज में डिफर. ओके, नाउ व्हाट आर क्लासेस. सो जैसे कि हमने कहा क्लासेस इज नथिंग बट द ब्लूप्रिंट ऑफ अ ऑब्जेक्ट. So now a class basically क्या है, class is not itself an object, it is just a design for an object. As I told you, it's a blueprint of an object. So classes are code that define the attributes and functions. तो
क्लास क्या करती है, एक क्लास हमें बताती है बेसिकली कि एक पर्टिकुलर कोड में क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए एंड क्या फंक्शंस होने चाहिए. दिस इज व्हाट द क्लास इज. ओके, फॉर एग्जांपल आई कंसीडर class as let's suppose this beaker, okay, which is it's a container, okay, which is used to create the cookies, okay, and these cookies are basically the objects, as you can see. Okay, so cookie cutter is basically your class, and these cookies are basically the instances, or we can say the objects of this class. Okay, this is what we can say, we can understand with the simple analogy. Okay, now let us take a very simple and very loose analogy. So think about working with functions. Now functions के साथ हमने काम किया है कि first क्या हम करते हैं, हम we had first define the function and then only we call the function. तो सबसे पहले important है कि हम function को define करते हैं and then उसको use करते हैं. तो similarly हमें वही चीज classes के साथ भी करना है कि first हमें class को define करना होगा and then only we will be able to use the class. Okay, then only we will be able to use the class to instantiate or create an object. Okay, तो obviously बात है ना, because जब तक cookie cutter नहीं होगा, how we can create the cookies? So we need classes first and then only the instantiation. Okay, so the same example here. Okay, now designing a class. अब class को design कैसे करेंगे? So देखिए, सबसे पहली चीज आपको समझनी की हमने class की बात क्यों करी, because we are talking about the object oriented programming, and object oriented programming की बात ही क्यों करी? It is because the procedural programming is not suitable for big projects, for बहुत we can say जब massive amount of project, massive amount of lines of code लिखा जाता है, for example 10,000, 20,000, 30,000 lines of code, then in that case बहुत वहाँ पे जो procedural programming में उसमें issues बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, आपका कोड बार बार crash हो सकता है, and single person is working if multiple persons can't work. सबसे पहले ये चीज़ तो important है कि एक procedural programming के project में multiple persons work नहीं कर सकते, because obviously बात है जब आप कोड लिख रहे हैं तो लाइन बाय लाइन लिखते जा रहे हैं, so it cannot happen कि एक ही कंसोल पे एक ही आईडी पे दो डेवलपर्स एक साथ कोड लिख रहे हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई हमने क्या करा था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करी थी. तो हमें सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि अल्टीमेटली अगर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करनी है तो हमें ये सीखना है कि हम जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं या फिर जो भी हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, या फिर ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बना सकते हैं, और ऐसी चीज तो सिर्फ वही चीज होगी जो कि कुछ फंक्शनैलिटी और कुछ एट्रीब्यूट्स अपने साथ कैरी करती हो, देन ओनली वी कैन कॉल इट एज अ ऑब्जेक्ट. ओके, सो सबसे पहले ये चीज सोचनी है कि अगर कोई ऐसी चीज है प्रोग्राम में जिसको हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, देन वी विल बी फोकसिंग ऑन डिजाइनिंग अ क्लास. ओके, तो लेट अस सपोज आपने सोच लिया एंड यू गॉट अ प्रोग्राम जो कि आपको लेट सपोज कुछ प्रोग्राम बना था, लेट सपोज कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना था, वेरी सिंपल. तो आपने क्या करा, आपने बेसिकली एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाने के लिए आपने एक क्लास बना दी विच इज डिफाइनिंग एडिशन, एक क्लास बना दी विच इज डिफाइनिंग let's suppose logarithm values, then एक class जिसमें trigonometric values and so on, there are a lot of things. Okay, तो आपने ऐसी कोई क्लास बना दी एक पर्टिकुलर एंड उसके अंदर आप फिर कैलकुलेशन कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो आपने ये सोच लिया कि हाँ कौन सी ऐसी चीज है जिसको क्लास में कन्वर्ट किया जा सकता है. नाउ आफ्टर दैट कंसिडर कि कौन से एट्रीब्यूट्स और कौन से फंक्शंस इस क्लास में हमको डालने होंगे टू अंडरस्टैंड क्लियरली कि हाउ दिस क्लास विल गोइंग टू बिहेव. ओके, बिकॉज आपने एक बार रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग में पहले नहीं सोचना, आपको पहले रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के टर्म्स में सोचना है और ये डिटरमाइन करना है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा सके. ओके, इट इज नॉट ओनली ट्रू फॉर जावा, सॉरी नॉट ओनली ट्रू फॉर पाइथन, इट इज ट्रू फॉर जावा, डार्ट, एनीथिंग, कोई सी भी लैंग्वेज आप कंसिडर कर लो. ओके, सो एट्रीब्यूट्स क्या है, बेसिकली एट्रीब्यूट्स आर बेसिकली वेरिएबल्स. ओके, ऑब्जेक्ट, ओके, एवरी ऑब्जेक्ट विल गोइंग टू स्टोर. तो एक ऐसे वेरिएबल जो कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास होंगे कहीं ना कहीं. ओके, और मेथड्स क्या है, मेथड्स का मतलब होता है फंक्शंस. तो आपने जो फंक्शंस टर्म पढ़ा था कि आप पाइथन में डिफरेंट फंक्शंस क्रिएट करते हैं, और यही फंक्शन को जब हम क्लास के अंदर क्रिएट करते हैं तो उसको मेथड नाम दे देते हैं. और वेरिएबल्स भी हमने पाइथन में क्रिएट करे, लेकिन वही वेरिएबल्स अगर क्लास के अंदर क्रिएट हो रहे तो उसको हम एट्रीब्यूट बोल देते हैं. दिस इज द डिफरेंस. ओके, नाउ डिजाइनिंग अ क्लास, तो बाय कन्वेंशन हम क्या करेंगे, हम क्लास को डिफाइन करेंगे बाय यूजिंग द बाय कन्वेंशन ऑल नेम क्लासेस विल बी इन अपर कैमल केस. ओके, तो अपर कैमल केस क्या होता है कि जो फर्स्ट लेटर होता है हर सिलेबल का वो आपका कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होता है. ओके, तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं. एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्लासेस आर डिफाइंड ग्लोबली.
क्लासेस आर डिफाइंड ग्लोबली, इट मीन्स कि अगर आप एक एनवायरनमेंट में एक क्लास डिफाइन कर रहे हैं तो उस एनवायरनमेंट में कोई सी भी जगह पे, ओके, कोई सी भी पोजीशन पे वो पर्टिकुलर, और वी कैन से उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ऑफ कोड में वो क्लास कहीं पे भी यूज हो सकती है। जैसे आपने देखा था कि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, अगर वो हमने किसी और फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रखे हैं या फिर कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि उसका स्कोप जो है वो हर एक जगह पे नहीं आ रहा, तो इन दैट केस आपको प्रॉब्लम मिल सकता है कि दैट दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड इन दिस एरिया एंड दिस अ लोकल वेरिएबल और इट्स अ लोकल फंक्शन, ओके, ऐसा कुछ हो सकता है। बट क्लासेस जो है वो हमेशा ग्लोबली डिफाइन होती है, आप क्लास को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कोड में, ओके। नाउ दे आर अलाइंड टू द लेफ्ट, फार लेफ्ट, हमेशा फार लेफ्ट में होंगी, जैसे कि आप जानते हैं पाइथन में इंडेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। दे एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ एंड सेपरेट फ्रॉम द मेन फंक्शन, मेन और अदर फंक्शन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेन फंक्शन या फिर कोई भी दूसरा फंक्शन आप उठा लीजिए, क्लासेस उससे बाहर होती हैं, क्लासेस उसके अंदर कभी भी नहीं होती, ओके। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट, लेट अस सपोज एक क्लास को डिफाइन कैसे करेंगे, तो क्लास को आप कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जस्ट ऑब्जर्व दिस। सो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ डिफाइनिंग क्लास इन पाइथन। हाउ, यहाँ पे हम सबसे पहले कीवर्ड यूज करेंगे जिसका नाम है क्लास, ओके। देन वी विल राइट द नेम ऑफ द क्लास एंड देन इन पैरेंथेसिस हम यहाँ पे टर्म लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों? बिकॉज क्लास इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट, तो इसलिए हम क्लास के यहाँ पे अंदर लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। ये प्री डिफाइंड एक तरह से रूल है, ओके। सो वी विल राइट क्लास, ओके, देन लेट सपोज मैंने लिखा व्हीकल एंड देन यहाँ पे हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट to define that this is that we are talking about class। और जैसे ही मैंने सेमीकोलन लगा के एंटर प्रेस किया, यू कैन सी जो इंडेंटेशन है वो अब क्लास के साथ में नहीं है, वो क्लास से कुछ आगे, कुछ हद तक आगे टैप हो चुका है, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन द क्लास। नाउ इफ यू टॉक अबाउट, फिर हमने क्लास डिफाइन कर ली, देन ऑब्वियसली बात है, देखो अभी तक हमने क्या सीखा था कि हमें कोई प्रोग्राम अगर रन करना है, सो वी विल बी यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मेन फंक्शंस। सो दिस इज बेसिकली द मेन फंक्शन। तो आप कोई भी फंक्शन जब डिफाइन करते हैं, तो जैसे हमने सीखा था कि डू नॉट डिफाइन एवरीथिंग इन वन सिंगल फंक्शन, ट्राई टू डेवलप डिफरेंट फंक्शंस एंड कॉल ऑल द फंक्शंस इनटू द मेन फंक्शन। तो यहाँ पे हमने वही चीज करा है कि इस क्लास को फॉर एग्जांपल डेवलप किया एंड देन इसे मेन फंक्शन में हमने कॉल कर लिया, ओके। दिस इज व्हाट वी कॉल एज द क्लास डेफिनेशन। तो एक काम करते हैं, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्लास बनाया व्हीकल, ओके। अब क्लास में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो वी कैन से कि क्लास में एट्रीब्यूट हो सकते हैं, क्लास में फंक्शनैलिटी हो सकती है। तो एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ एट्रीब्यूट में नंबर ऑफ टायर्स, ओके। तो दिस इज बेसिकली एन एट्रीब्यूट, जिसको मैंने लेट्स सपोज दे दिया वैल्यू 4, ओके। फिर मैंने लिख दिया कलर, सो कलर लेट्स सपोज मैंने इसको नाम दे दिया 5, ओके। सो ये बेसिकली क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए, ओके। इसके बाद इसके कुछ फंक्शनैलिटी, तो फंक्शनैलिटी क्या हुई, functionality in terms of inside a class is called as a method, okay। तो अभी मैं मेथड नहीं बनाता, अभी मैं सिर्फ यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट डिफाइन कर देता हूँ। जैसे कि मैंने दो एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिए, यू कैन सी कि एक तो हो गया नंबर ऑफ टायर्स और एक हो गया कलर ऑफ द कार, ओके, और कलर ऑफ द व्हीकल। तो ये बेसिकली क्या बन गया, ये मेरी एक क्लास कंप्लीट हो गई। इसको मैं बोलूंगा कि दिस इज वन ऑफ माई क्लास, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस क्लास को यूज करके एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस व्हीकल का, जिसके 4 टायर हैं और 5 जो है, सॉरी रिटर्न इट रॉन्ग, लेट्स सपोज ब्लू इज द कलर, ओके, और इसका कलर जो है वो ब्लू है, ओके। तो क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे मेन, ओके, या फिर आप मेन फंक्शन ना भी बनाना चाहें तब भी चलेगा। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे मेन नाम का फंक्शन नहीं बनाते, तो ये हमने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रिएटिंग अ क्लास। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक क्लास को क्रिएट करा है, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं किया अभी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इंस्टेंशिएशन ऑफ अ क्लास सीखते हैं कि क्लास को इंस्टेंशिएट कैसे करें। सो लेट अस से आई राइट हियर इंस्टेंशिएशन ऑफ अ क्लास, ओके। तो अब क्लास का हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैं लिखता हूं ऑब्जेक्ट, और ऐसे लिख देता हूं ऑब्जेक्ट ऑफ व्हीकल, इसका एक में ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट किस तरह से डेवलप होता है, ध्यान से अपन इसके सिंटैक्स को देखिए, यहाँ पे फोकस दिस, सी दिस इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट v1, यहाँ पे जो वेरिएबल है, नाउ v1 इज नोन एज द वेरिएबल नेम, ओके, और ऑब्जेक्ट नेम, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास का नाम
एंड देन पैरेंथेसिस। ओके, क्या लिखा है, क्लास का नाम एंड देन पैरेंथेसिस। तो अभी यहाँ पे सिर्फ पैरेंथेसिस क्यों है ये धीरे से समझ में आ जाएगा। एट दिस पॉइंट जस्ट कंसिडर कि दिस इज बेसिकली अ पैरेंथेसिस यहाँ पे जो हम बना रहे हैं। Okay, so this is the name of the class. This is what we can say, v1 is basically the vehicle. Okay, now let us create the object of this class. So how you will be creating the object, it's very simple. हमने यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम ले लिया and then we will simply write vehicle and then parenthesis, and if I press run, so you will see कि ये basically, okay, vehicle is not defined. Have I created, okay, this I have written wrong, let me change this. Okay, it's fine. हाँ, तो now if I run this, now you can see कि ये basically क्या हुआ, ये एक class का object create हो गया. So this is the instantiation of an object. अब आप बोलोगे कि इसको देखें कैसे, ये object create हो गया but output में तो कुछ नहीं दिखा. तो if I write print and अंदर में अगर लिखता हूँ object of vehicle, okay, object of vehicle, okay, and if I run this, so it will give you main dot vehicle object. okay, अब देखिए यहाँ पे ये vehicle object क्या लिखा है, ये basically उस class का नाम है और ये साथ में address दिखा रहा है कि class basically store कहाँ पे. so this is how you can create, how you can define a particular class, okay, और particularly किसी भी what we can say क्लास के ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ तक हम इस लेक्चर को होल्ड करते हैं एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं. सो थैंक यू.